हर बार बंदूक को सामने साधने से तो अच्छा है कि कभी कभार अपनी तरफ वो बंदूक की दो नली को कर लिया जाए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशंस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से, वर्ल्ड वाइड से बहुत सारे लोग आते हैं और पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ, जहाँ पर लोगों की मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ। आप सभी के ब्लेसिंग्स और सपोर्ट से मैंने अपना सेकंड पेड बैच स्टार्ट कर दिया है 1 फेब 2024, आज यानी कि आज ही के दिन। और काफ़ी सारे लोगों ने एनरोलमेंट किया है, इंडिया से भी और बाहर के देशों से भी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चर्चा तो उन्हीं के साथ की जाती है ना जो अपने होते हैं। आपसे मैं सीख रही हूँ, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ही के कमेंट्स ही मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं इस फील्ड में। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब लाइव में आई थी और उस यूट्यूब लाइव में करीबन 400 से भी ज़्यादा लोग मतलब ज्वाइन किए थे। कुछ सवाल रिपीटेडली आ रहे थे कि मेरे घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, मेरे घर का एक सदस्य ओवर थिंकिंग से ग्रस्त है, मैं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या डिप्रेशन से ग्रस्त हूँ, मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, मेरा बच्चे में फोकस और कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ाई में उसको मन नहीं लगता है, क्या करूँ मैं? मतलब इतने सारे सवाल पूछे गए थे और ये सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। बड़े ही प्यारे तरीके से, आराम से, आसानी से एग्जाम्पल देते हुए मैं समझाऊंगी और आपको समझ में आएगा। इसका एक ही कारण है, ऊर्जा कम हो चुकी है। ऊर्जा कम हो चुकी है। और अगर एक इंसान घर में ओवर थिंकिंग से ग्रस्त है या एक बच्चा आपके घर का वो बोल रहा है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, तो इसका कारण ये है कि उसकी ऊर्जा बहुत कम हो चुकी है और उसकी ऊर्जा को कम करने में कहीं ना कहीं भागीदारी आप भी है, हम सभी हैं। शायद पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ये बात या पच नहीं रहा होगा, लेकिन सत्य है। समझिए कैसे। एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि सबके घर से अगर धुआं निकल रहा है, सबकी गाड़ियों से अगर धुआं निकल रहा है, तो कहाँ जा रहा है? ऊपर आसमान में जा रहा है, यानी कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना? सबके घर से निकल रहा है। उसी प्रकार घर के हर एक सदस्य से जब नेगेटिविटी निकलती है तो क्या होता है? ऊर्जा घर की कम होने लगती है और उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है उस इंसान में जिसकी क्षमता बहुत कमज़ोर हो चुकी, बहुत ही कम हो चुकी है, जिसकी ऊर्जा एकदम बॉडी में एकदम कम हो चुकी है, उस पे ज़्यादा दिखता है। यानी कि वो इंसान क्या बोलेगा कि चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, कोने में बैठा रहेगा, पता नहीं रोते रहेगा, कभी कभार तो बहुत गुस्सा करता है, फोकस कंसंट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ लेटे रहेगा। और फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, दिन भर मुंह बना कर रखते हो, दिन भर रोते रहते हो। या बच्चा अगर मेरे पास आया कि मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरा फोकस नहीं लग रहा है, तो हम पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, करो, फोकस करो, तुम हो जाएगा। यही एक हम आंसर देते हैं, अरे पढ़ाई ढंग से करो ना, होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हमने भी किया ना। हम यही एक रटा रटाया आंसर दे देते हैं और वो बच्चा फिर टीचर के पास जाता है तो टीचर भी वही बोलता है कि होगा, फोकस होगा। वो वही जानना चाहता है कि कैसे होगा, कैसे, क्योंकि वो मेरे पास आया, हमारे पास। जैसे कि एक ओवर थिंकिंग का इंसान है या एंजाइटी डिप्रेशन का है, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे निकलूँ मैं बाहर। तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा तो रोज का ही है, तुम तो रोज ही ऐसे बोलते रहते हो, कैसे होगा, कैसे होगा, कितनी बार समझाया ना मैंने तुमको, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो हमारे पास आ रहा है सॉल्यूशन के लिए, लेकिन हम क्यों नहीं सॉल्यूशन दे पा रहे हैं? क्योंकि हम खुद ही, हमारी खुद की ऊर्जा बहुत कम हो चुकी है। उसकी तो ऊर्जा बहुत ही कम हो चुकी है, तभी वो ग्रस्त हो चुका है, तभी उसका फोकस, कंसंट्रेशन, और वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुका है, एंजाइटी डिप्रेशन में है, खुश नहीं रहता है।
क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत ही कम हो चुकी है, वो बीमार हो चुका है। लेकिन उस सॉल्यूशन लेने के लिए जब अपने ही सगे संबंधी के पास आता है तो हम उसको रटा रटाया एग्जाम आंसर देते हैं, क्योंकि हम क्या देंगे आंसर जब हमारे ही मेरे घर के अलमारी में कपड़े नहीं हैं, तो मैं क्या उसको पहनने के लिए कपड़ा दूंगी। यानी कि मेरी खुद की ऊर्जा, मेरी खुद की शक्ति एकदम कम हो चुकी है। तो कैसे, मतलब हम क्या करते हैं जब अपनी ऊर्जा कम हो जाती है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो फोकस कंसंट्रेशन मेरे बच्चे का कम हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर बैठे रहते हैं, और मंदिर में बैठे और सोल्यूशन मिल भी गया। क्यों? मंदिर ने कुछ बोला क्या? आंसर दिया क्या? आपको सोल्यूशन दिया क्या? कुछ टोटका बताया क्या? कुछ भी नहीं बताया। मंदिर जाते ही कैसे आपको आपकी ऊर्जा एकदम से अपलिफ्ट हो गई, सारा सोल्यूशन कैसे मिल गया? क्योंकि वहाँ पर कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचता, कोई एक दूसरे को जज नहीं करता, वहाँ पर कोई खराब न्यूज़ नहीं पढ़ रहे होते या न्यूज़ नहीं देख रहे होते, कोई खराब मूवीज़ नहीं देख रहे होते, कोई खराब सॉन्ग नहीं सुन रहे होते, एक दूसरे की शिकायत या चुगली नहीं कर रहे होते, कोई टिप्पणी नहीं दे रहा होता किसी के ऊपर। वहाँ पर सब शांत रहते हैं। सिर्फ वहाँ पर क्या होता है? घंटे की आवाज़ रहती है, शंखनाद की आवाज़ रहती है, भजन रहते हैं, वही सब रहता है। वो भी तो चार दीवारी है, लेकिन वहाँ पर कैसे सॉल्यूशन मिल गया? वो सॉल्यूशन हमारे घर में मिल सकता है अगर हम शिकायतें कम करने लगे, दूसरों के ऊपर टिप्पणी कम करने लगे, दूसरों को जज कम करने लगे। ये सारे के सारे लीकेज है, ये सारी के सारे लीकेज है आपकी ऊर्जा को डिप्लीट करने में। शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो कॉमन बात है, कोई लड़की ने मेकअप कर लिया तो हमने एकदम से बोल दिया कि यार ये मेकअप इसमें अच्छा नहीं लग रहा, कैसा मेकअप कर लिया। किसी ने कुछ कपड़ा पहन लिया तो हम उसको जज कर लेते, किसी ने कुछ पोस्ट डाल दिया, बिना जाने पहचाने हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ऊर्जा को निकाल रहा है, डिप्लीट कर रहा है। हमारी ऊर्जा तो काम करने से भी जा रही है, और ये ऊर्जा यहाँ से भी जा रही है शिकायतें करने से, इन सब चीज़ों को करने से। तो ये ऊर्जा को बढ़ाएंगे कैसे? हम कैसे ऊर्जा को बढ़ाएंगे? कैसे हम उन उन लोगों को भी सॉल्यूशन दे सकते हैं जो हमारे सगे संबंधी कोने में बैठकर रोए जा रहे हैं, कोने में बैठकर ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं, कोने में बैठकर बस पंखे को ही देखते रहते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार है। वो सोच रहे हैं कि कब मैं सुसाइड कर लूँ। बच्चा जो मेरे पास बार बार आ रहा है कि माँ या पापा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरा बोर्ड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा फोकस नहीं लग रहा है, वो तो मम्मी पापा के पास ही आएगा ना। तो क्या करना है हमको? उन सभी जो लीकेज जहाँ से हो रहा है उसको बंद करना है, और उसके बाद अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट करना है, अपनी शक्ति को अपलिफ्ट करना है। और वो कहाँ से होगी आपकी ऊर्जा और शक्ति अपलिफ्ट? सिर्फ मेडिटेशन से ही हो सकती है, सिर्फ मेडिटेशन से। ये दिखती नहीं है, ये ऊर्जा आपको अपलिफ्ट होते हुए ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ, जब आप सॉल्यूशन जब कोई लेने के लिए आपके पास आता है मांगने के लिए, तो बिल्कुल आप उसको दे सकते हैं, है ना। तो अपना मेडिटेशन करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और वो सारे लीकेजेस को जब बंद कर देंगे तो देखिएगा जो ऊर्जा आप मेडिटेशन से बनाएंगे वो कहीं पे भी लीक नहीं हो रही होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सिर्फ एक ही आंसर है कि ऊर्जा कम है तभी घर में बीमारियां ज़्यादा है, या कोई ना कोई डिप्रेशन एंजाइटी से ग्रस्त है, या बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, या आप खुश नहीं है। इतना कुछ आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं घर में, लेकिन तब भी आप क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत कम हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।